हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 चैप्टर नंबर 9 क्रो बॉय के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होंगे। इस चैप्टर को मैंने काफ़ी शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और इस अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में हमारे पास सेक्शन ए में दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर वाला जो एरिया है, जो पेज है, उसे आप ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो इसमें दिया गया है सेक्शन ए में कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें एक को चूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द स्कूल बॉयज निक नेम्ड द स्मॉल बॉय चिबी बिकॉज। ये स्कूल के लड़कों ने उस छोटे से बच्चे का नाम चिबी रख दिया। क्यों रख दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, वांटेड टू जोक अबाउट हिज हाइट, क्योंकि स्कूल के लड़के उस छोटे से बच्चे की हाइट का मजाक उड़ाना चाहते थे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है चिबीज क्लासमेट्स लेफ्ट हिम अलोन बिकॉज दे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज दे फाउंड हिम स्ट्रेंज। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, टू का क्या हो जाएगा? बी हो जाए, सॉरी टू का ए हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वो लड़का एकदम अजीब सा लगा। ओके, थर्ड सेंटेंस है चिबी कुड नॉट लर्न एनीथिंग इन क्लास बिकॉज, चिबी क्लास में कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। तो इसका थर्ड का हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग नेचर, क्योंकि उसे नेचर को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, और फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी हो जाएगा। वैसे ही फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, राइट। सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में दिया गया है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट लाइन है वाइल वी प्लेड, जब हम खेल रहे थे, ही ऑफन स्पेंड टाइम टॉकिंग टू चिबी, वह अक्सर अपने समय को चिबी से बातें करते हुए गुजार देते थे। और इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हु इज़ ही, यहाँ पे ही किसे कहा गया है? व्हाट डिड ही टॉक टू चिबी, और जिसे ही कहा गया है वो चिबी से किस बारे में बात करता है और क्यों बात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ मिस्टर इसोब, ही इज़ मिस्टर Isob. He used to talk to Chibi about nature, to try to find out more about him and his interests. Okay, इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बी है What did he learn about Chibi during this time? तो इसका आंसर हो जाएगा Mr. Isob learned that Chibi had a special gift for connecting with nature. Chibi knew all the places where wild grapes and wild potatoes grew. Chibi also told him a lot about all the flowers that grew in their class garden. सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है बट नो बडी कॉल्ड हिम चिबी एनी मोर, कि अब उसे कोई भी चिबी नहीं कहता था। और इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए में व्हाट वाज द न्यू नेम चिबी वाज नोन फॉर। अब चिबी को किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज द न्यू नेम चिबी वाज नोन बाय, और क्यों जाना जाता था? सो आंसर हो जाएगा चिबी वाज कॉल्ड क्रो बॉय बिकॉज ही हैड इमिटेटेड द वॉइसेस ऑफ क्रोज एट द टैलेंट शो इन हिज स्कूल। अब चिबी को क्रो बॉय के नाम से जाना जाता था क्योंकि स्कूल के टैलेंट शो कंपटीशन में उसने कौवों की आवाज़ की उसने नकल की थी, उसने कौवों की आवाज़ निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड चिबी लाइक दिस नेम, क्या चिबी को ये क्रो बॉय नाम पसंद था? हाउ डू यू नो? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो आप कैसे जानते हैं? आंसर होगा यस, चिबी लाइक्ड हिज न्यू नेम, कि हाँ चिबी को उसका नया नाम पसंद था। ही नॉटेड एंड स्माइल्ड व्हेनेवर एनीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम, कि जब भी कोई उसे क्रो बॉय कह के बुलाता था तो अपने सिर को हिलाता था और मुस्कुराता था। इससे हम कह सकते हैं कि चिबी को उसका नया नाम क्रो बॉय पसंद था। When he set off for his home, he stretched his shoulders proudly and imitated a happy crow call. जब वो घर जाता था, अपने घर के लिए निकलता था, तो अपने शोल्डर्स को प्राउडली, गर्व के साथ फैला लेता था और एक हैप्पी क्रो की तरह चिल्लाता था। चलिए सेक्शन सी हमारे पास में है। सेक्शन सी के जो आंसर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं,
क्योंकि सेक्शन सी में डिस्कस करने की बात की गई है। डिस्कस द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन क्लास एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डिड चिबीज परफॉर्मेंस हैव ऑन हिज ऑडियंस, व्हाई? आई मीन चिबी ने जो परफॉर्मेंस किया उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसके दर्शकों के ऊपर, उसके ऑडियंस के ऊपर, और अगर कोई इफेक्ट पड़ा तो वो क्यों पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल चिबीज क्लासमेट्स हैड रूडली निकनेम्ड हिम. None of them spoke to or played with him. He was left alone. His classmates thought he was strange and did not think that he might be talented. So his performance at the talent show astonished them. They realized that they had been wrong about Chibi and understood how gifted he really was. As he imitated the voices of different types of crows, they understood that Chibi must have come to school every day from a very remote village. He would not have known the crow calls so well otherwise. They also realized how unkind they had been to him and felt sorry. Each of them cried as they listened to him. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रियलाइज्ड हाउ रॉन्गली वी हैड ट्रीटेड चिबी, कि हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमने चिबी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था. व्हाट वाज रॉन्ग अबाउट द वे इन विच चिबी वाज ट्रीटेड, कि चिबी को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था स्कूल के बाकी बच्चों के द्वारा, तो उसमें क्या गलत था? डू यू थिंक चिबी रियलाइज इट, क्या आपको लगता है कि चिबी को इस बात का एहसास होता था कि लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे? हाउ डू यू नो, अगर आपको ये बात जानकारी है तो आप कैसे जानते हैं? तो इसका आंसर होगा, चिबीज क्लासमेट लेफ्ट हिम अलोन, कि चिबी के क्लासमेट उसे अकेला छोड़ देते थे. दे डिड नॉट टॉक टू हिम, वे लोग उससे बात नहीं करते थे, और हेल्प हिम विद लेसन्स, और लेसन्स में उसकी मदद नहीं करते थे. दे थॉट ही वॉज स्ट्रेंज बिकॉज ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो इवन when he trained and noticed things no one else was interested in. None of them even accompanied him on his way to and back from school. They did not know where he lived either, nor did any of them include him in their games, as he spent his time on the playground finding and noticing tiny insects or listening sounds near and far. Chibi knew that he was not treated well. This is why he imitated a happy crow call on his way back home afterwards, when everyone knew he when everyone knew how gifted he was and greeted him as a crow boy. अब इसके बाद हमारे पास है अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट वाला पोर्शन, और अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट वाले पोर्शन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट टेल अस दैट चिबी वाज अ गिफ्टेड चाइल्ड, कि स्टोरी से हमें कुछ लाइंस निकाल कर बताने हैं क्योंकि वो लाइंस हमें कैसे दिखाते हैं कि चिबी एक गिफ्टेड बच्चा था, चिबी के पास बहुत सारा टैलेंट था. तो ये कुछ लाइंस है जो कि यहाँ पे पॉइंट करके दिया गया है. द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट टेल अस दैट चिबी वाज अ गिफ्टेड चाइल्ड आर, कि वो सभी लाइंस जो कि हमें बताते हैं कि चिबी एक गिफ्टेड बच्चा था, वो लाइंस नीचे दिए गए हैं. ठीक है, सो फर्स्ट लाइन है, ही वुड वॉच द सीलिंग और हिज वुडन डेस्क टॉप with a great interest for hours. He would study a patch of cloth on a boy's shoulder. He would look out of the window all round the year and find delightful surprises even when it rained. On the playground, if he closed his eyes, Chivi could hear many different sounds near and far. He could hold and watch insects and grubs which we would not even look at. Chibi knew all the places where the wild grapes and wild potatoes grew. Chibi knew about all the flowers in our class garden. First, Chibi imitated the voices of newly hatched crows. Then he made the mother crow's voice. Then he imitated the father crow's voice. He showed how crows cry early in the morning and when they are happy. At the end, to imitate a crow on an old tree, Chibi made various special sounds deep down in his throat. Quat, quat, right? Okay, अब हमारे पास इसमें सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया है कि कंप्लीट दिस टेबल, एक टेबल दिया गया, उस टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. कंपेयरिंग द डिफरेंट वेज इन विच चिबीज क्लासमेट्स एंड मिस्टर इसोप ट्रीटेड हिम. अब एक टेबल दिया गया, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और बताना है
कि चिबी के क्लासमेट उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे, उसे कैसे देखते थे और मिस्टर इसोब उसे कैसे देखते थे, राइट। तो यहाँ पे एक ठो करके हमें बताया गया है कि चिबीज क्लासमेट्स थॉट ही वाज अ स्ट्रेंज एंड लेफ्ट हिम अलोन। उनके क्लासमेट्स को लगा, चिबी के क्लासमेट्स को लगा कि वो अजीब सा है और इसलिए उन लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन मिस्टर इसोब ने क्या सोचा? सो मिस्टर इसोब थॉट ही वाज स्पेशल। मिस्टर इसोब को लगा कि वह स्पेशल है एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और मिस्टर इसोब चिबी से बातें करने लगे। सो ये एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे बुक में दिया हुआ है, बाकी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लासमेट्स थॉट, सॉरी सेकेंड वाले बी वाले पार्ट में, क्लासमेट्स वेयर श्योर दैट ही वॉज नॉट गुड एट एनीथिंग। उसके क्लासमेट्स को लगता था कि वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है। So Mr. Isov learned that Chibi was a special child as he had a special connection with the nature. लेकिन मिस्टर इसोब ने देखा कि चिबी का एक बहुत ही ख़ास कनेक्शन है किसके साथ? प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। तो इस तरह से वो क्या है, काफ़ी स्पेशल है। उसके क्लासमेट्स ने सोचा, क्लासमेट्स वेयर वेरी सरप्राइज टू सी हिम पार्टिसिपेटिंग इन द टैलेंट शो। वहीं चिबी, अगर मिस्टर इसोब की बात किया जाए, सो मिस्टर इसोब इनकरेज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द टैलेंट शो। तो इस तरीके से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। इस टेबल के नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है कि वुड यू से दैट मिस्टर इसोब्स काइंडनेस एंड कंसर्न हेल्प चिबी टू ग्रो कॉन्फिडेंट। कि क्या आप ये कह सकते हैं कि मिस्टर इसोब की काइंडनेस ने और उनके कंसर्न ने चिबी के कॉन्फिडेंट को बढ़ा दिया? तो हम कह सकते हैं येस, मिस्टर इसोब्स काइंडनेस एंड कंसर्न हेल्प चिबी टू बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज ऑन एबिलिटीज़। मिस्टर इसोब की दयालुता और उनके कंसर्न से ही चिबी कॉन्फिडेंट हो पाया और उसको अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी क्षमताओं पे उसे भरोसा हो पाया था। अब हमारे पास है ग्रामर एंड यूजेस सेक्शन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर और यूजेस सेक्शन में क्या करना है। बेसिकली हमें बताना है कि इसमें कौन सा क्लोज है और कौन सा फ्रेजेस है, राइट। सो अगर ए सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि आइडेंटिफाई वेदर दीज आर फ्रेजेस और क्लॉजेस, की पता लगाइए कि नीचे जो भी दिए गए हैं ये फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्रेजेस किसे कहते हैं और क्लॉजेस किसे कहते हैं। तो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता और फ्रेजेस के पास में अपना सब्जेक्ट या प्रेडिकेटिव पार्ट नहीं होता है। वहीं क्लॉजेस में क्लॉजेस के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो कंप्लीट मीनिंग देने का काम करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है ही स्पॉटेड अ लेपर्ड। उसने क्या देखा? एक लेपर्ड देखा। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो एक क्लॉज हो जाएगा क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है और स्पॉटेड हमारा वर्ब हो जाएगा। सेकंड है ऑन अ लो ब्रांच ऑन अ ट्री। पेड़ की एक नीचे की शाखा पे, है ना, ऑन अ लो ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की एक नीचे की टहनी पे या शाखा पे। तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा क्योंकि इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है। नंबर 3, इट रेन्ड वेरी हेवली फॉर मैनी डेज। मतलब कई दिनों तक लगातार कई दिनों तक ज़ोरदार बारिश होती रही। तो यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट है और रेन्ड हमारा वर्ब है, इसलिए 3 हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। 4 की अगर हम बात करें, फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, तो हमारा फ्रेज हो जाएगा। 5 की बात करें, हुज फैमिली दिस हाउस बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हुज फैमिली हमारा सब्जेक्ट, हुज फैमिली दिस हाउस बिलोंग्स टू। दिस हाउस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और बिलोंग्स हमारा वर्ब हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 को क्लॉज मानकर चलेंगे। 6 में है ओल्ड कार्व्ड रोजवुड टेबल। तो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। नंबर 7, ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों से, ये भी हमारा एक फ्रेज हो जाएगा। नंबर 8 में है विच इज़ ग्रोइंग टू अ गुड हाइट। अब देखो विच हमारा सब्जेक्ट है, इज ग्रोइंग हमारा वर्ब हो गया, इसलिए नंबर 8 को हम लोग क्लॉज मान करके चलेंगे। ओके, सेक्शन बी में भी वही बात हमें बतानी है। सेक्शन बी में भी बिल्कुल वही बात बतानी है कि राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। कि जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, रेड लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, हमें बताने हैं वो फ्रेज हैं या वो क्लॉजेस हैं, राइट। सो प्रेम, हु इज़ अ डॉक्टर। सो हु इज़ अ डॉक्टर, ये सेंटेंस हमारा एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक क्लॉज है क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा क्या है? वर्ब है।
ऑन रेनी मॉर्निंग, ऑन रेनी मॉर्निंग हमारा फ्रेज हो जाएगा। थर्ड में है बिफोर यू सिट डाउन फॉर अ मील, ये हमारा एक क्लॉज हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। फोर्थ की अगर बात करें इन अ सॉफ्ट वॉइस, ये हमारा एक फ्रेज हो जाएगा। फाइव की बात करें आफ्टर द स्टॉर्म एंडेड, तो यहाँ पे आफ्टर दी स्टॉर्म हमारा सब्जेक्ट, एंडेड हमारा वर्ब हो जाएगा, तो ये इस तरह से एक क्लॉज बन जाएगा, राइट। ओके, अब वर्ड्स इन यूज वाला जो सेक्शन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि मैच दीज फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स, तो कॉलम ए और कॉलम बी को हमें क्या करना है, मैच करना है। कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें मैच करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेट अबाउट, फर्स्ट है हमारा सेट अबाउट, इसको मैच करेंगे सी के साथ। सेट अबाउट का मतलब होता है बिगिन समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो सेट अबाउट को मैच करेंगे फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड को मैच करेंगे हम लोग एफ के साथ। सेट असाइड, सेट असाइड को हम लोग मैच करेंगे एफ के साथ। एफ का मतलब एफ में दिया गया है सेपरेट समथिंग एंड कीप इट फ्रॉम अ स्पेशल यूज, किसी चीज़ को अलग करना और उसे किसी खास यूज़ के लिए रख देना, राइट। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा एफ, थर्ड का मतलब सेटअप, थर्ड को हम लोग ए से मैच कराएंगे। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, किसी चीज़ को स्थापित करना, तो थर्ड का हो गया हमारा ए। फोर्थ है हमारा, फोर्थ का हो जाएगा ई। फोर्थ में है सेट बैक, फोर्थ में क्या है, सेट बैक, तो सेट बैक मीन्स होता है डिले, देर हो जाना, है ना, लेट हो जाना। फाइव में है सेट फोर्थ, फाइव में है सेट फोर्थ और इसको मैच करेंगे बी के साथ। सेट फोर्थ का मतलब होता है बिगिन जर्नी, यात्रा शुरू करना, फाइव का बी। सी है हमारे पास सेट समथिंग अपार्ट, सेट समथिंग अपार्ट, सिक्स को हम लोग मैच करेंगे डी के साथ। मेक समथिंग स्पेशल एंड मोर नोटिसेबल दैन अदर्स, किसी चीज़ को खास बनाना और बाकी चीज़ों से उसे ज़्यादा आकर्षक बनाना, उसे ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, जिस पे लोग ध्यान दे सके और लोगों का ध्यान वो आकर्षित कर सके, राइट। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट का सी, सेकंड का एफ, थर्ड का ए, फोर का ई, फाइव का बी और सिक्स का डी। अब नीचे बी वाले सेक्शन में दिया गया है कि नाउ यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम एक्सरसाइज ए टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है और इन ब्लैंक्स को हमें एक्सरसाइज ए में जितने भी फ्रेजेस दिए गए हैं उन्हीं की मदद से हमें क्या करना है, फिल करना है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वी डिसाइडेड टू यूज फेरी लाइट्स टू डेकोरेट आवर रूम दैट वुड डैश इट डैश, तो इसमें हम लोग फिल करेंगे कि दैट वुड सेट इट अपार्ट। फर्स्ट में हो जाएगा सेट और सेकंड वाले ब्लैंक में हो जाएगा अपार्ट। वैसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तरुण हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू लंच, तरुण हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू लंच सो ही डैश टू क्लीन हिज रूम, तो इसमें हम लोग फिल करेंगे सो ही इज़ सेटिंग अबाउट हिज रूम, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है इसलिए वो अपने रूम को क्या कर रहा है, सुधार रहा है, राइट। क्या कर रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड में हो जाएगा सेटिंग अबाउट, क्या हो जाएगा, सेटिंग अबाउट, क्योंकि हमने देखा था कि सेट अबाउट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग ए वाले एक्सरसाइज को देखें तो सेट अबाउट का मतलब होता है बिगिन समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ओके, थर्ड है एवरी वीक ग्रैंड मदर वुड डैश सम राइस डैश फॉर द बर्ड्स, तो यहाँ पे थ्री में हो जाएगा फर्स्ट वाले ब्लैंक में सेट और सेकंड वाले ब्लैंक में असाइड। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा एवरी वीक ग्रैंड मदर वुड सेट सम राइस असाइड फॉर द बर्ड्स। नंबर फोर में हम लोग फिल करेंगे सेट अप। नीरा वांटेड टू सेट अप अ टेंट इन द मिडल ऑफ द गार्डन, की नीरा जो है गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच एक टेंट लगाना चाहती थी। नंबर फाइव में हम लोग फिल करेंगे सेट फोर्थ, क्या फिल करेंगे, सेट फोर्थ, और सेट फोर्थ का मतलब जहाँ तक हमने देखा था ये होता है यात्रा शुरू करना, राइट। सो आवर रिलेटिव्स वांटेड टू विजिट टॉस, कि हमारे रिलेटिव कहाँ विजिट करना चाहते थे, टॉस। सो दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सेट फॉर्थ, इसलिए वो सुबह में जगे और अपनी यात्रा पे निकल गए। नंबर सिक्स में हम फिल करेंगे फर्स्ट वाले ब्लैंक में सेट और सेकंड वाले ब्लैंक में हम लोग फिल करेंगे बैक। तो इस तरह से हमारे पास हो गया वी नीड टू सबमिट,
we need to submit our project by the evening, but the sudden power cut has set us back by an hour। क्योंकि पावर कट हो गया, बिजली चली गई, इसलिए हम लोग 1 घंटा लेट हो गए, राइट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। इसके नीचे अगर हम देखें तो लिसनिंग वाले सेक्शन में क्या रहा है, लिसन टू दिस टॉक, एज यू लिसन टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट है इसमें, पर्सी एडवर्ड्स रियलाइज्ड दैट ही हैड अ टैलेंट फॉर। सो ही हैड अ टैलेंट फॉर व्हाट, हम लोग इसको फर्स्ट को कर सकते हैं ए के साथ, कि उसके पास टैलेंट था इमिटेटिंग एनिमल्स एंड बर्ड साउंड। सो फर्स्ट का हो जाएगा ए। सेकंड है द लाउड विशल, द लाउड विशल was that of what, तो हो जाएगा आंसर बी, ग्रीन फिंच, सॉरी, द लाउड विशल was that of a green finch। थर्ड का हो जाएगा बी, एडवर्ड्स started eating canary seeds because he wanted to sing like a canary। और नंबर 4 का हो जाएगा सी, अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स एडवर्ड्स could also make sounds like sheep, whales and कॉरिक्स। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। इस क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।